इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लिन क्यू ने उस बम को फटने से पहले ही उसको हवा में ऊपर ले जाके फेंक दिया था, जिससे वह बम हवा में ही बहुत तेजी से ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद तो लिन क्यू ऊपर आसमान से ही नीचे गिरने लगा था, जिसको बचाने के लिए टीम लीडर सेन बहुत ही तेजी से दौड़ के नीचे गिरने से पहले ही उसका पैर पकड़ लेती है। अगर इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो फिर उसके लिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से जाके इसको देख सकते हैं। उसके आगे से यह वीडियो शुरू होता है। टीम लीडर सेन तो उसको बचाने के बाद उसके ऊपर गिर जाती है। तभी लिन क्यू उठते हुए बोलता है कि मुझे जल्दी से अपना माना रिकवर करके उन क्रिमिनल्स को ढूंढना है। और इधर मिस सेन तो उसकी ऐसी फिजिकल स्ट्रेंथ देख के बहुत हैरान हो जाती है। लिन क्यू बोलता है कि मैंने अपना सारा माना यूज कर लिया है, इसलिए मुझे कुछ माना रिकवर करने की जरूरत है। इसके बाद तो मिस सेन उसको एक गोल्ड रैंक का माना पर्ल दे देती है, जिसको लिन क्यू बैठ के आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है। वह बोलता है कि अब मैं फुली रिचार्ज हो गया हूँ, चलो उन क्रिमिनल्स को खत्म करते हैं। और इधर दूसरी तरफ जब आसमान में धमाका हुआ था तो फिर एक गाड़ी में वो क्रिमिनल्स के कुछ मेंबर्स जा रहे थे, जिस गाड़ी को कैप्टन ड्राइव कर रहे थे। वे सभी तो आपस में फुलानी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तभी उनमें से एक बंदा कैप्टन से पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जिसके बाद तो कैप्टन बोलते हैं कि आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, पहले इससे निपटना पड़ेगा, हम लोग जल्दी ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। वह क्रिमिनल्स तो अपने लैंग्वेज में बोलते हैं कि कुछ गलत लग रहा है, फाइट के लिए तैयार रहना। वह कैप्टन सोचते हैं कि दूसरे मेंबर भी आते ही होंगे और अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। इसके बाद तो कैप्टन ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और वे सभी मेंबर कुछ कर पाते उससे पहले ही हमारे कैप्टन ने उन सब लोगों को मार के ढेर कर दिया था। उसके बाद कैप्टन कार से निकल करके बाहर आ जाते हैं। वहाँ पे बाहर की तरफ पहले से ही बहुत सारे लोग फाइट कर रहे होते हैं। तभी कैप्टन की टीम में वह लड़की बोलती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हवा में कोई पॉइजनस गैस फैली हुई है, जिसकी वजह से मैं अपना हीलिंग मैजिक यूज नहीं कर पा रही हूँ। इन सब के पीछे से कोई बोलता है कि तो तुम हो कैप्टन, मेरी एबिलिटी पॉइजन ही है और जो कम पावरफुल होंगे उन पे यह पॉइजन बहुत ज्यादा असर करेगा और मैंने तो अपना पॉइजन बस एक्टिवेट ही किया है। कैप्टन की बॉडी में भी पॉइजन का असर धीरे धीरे हो रहा था और बाकी के लोग उस पॉइजन से काफी ज्यादा अफेक्टेड हुए थे। वह सामने वाला बंदा बोलता है कि कैप्टन क्या आप अपना नाम बता सकते हो। कैप्टन बोलते हैं कि मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाने वालों में से नहीं हूँ, मैं वर्मिलियन बर्ड स्क्वाड का कैप्टन लिन चोंग हूँ। उसके बाद वह बंदा बोलता है कि कैप्टन लिन, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता हूँ, जैसे कि तुम्हारे चेहरे पे वह चोट का निशान कैसे आया। जिसके बाद कैप्टन बोलते हैं क्या तुम उसको जानते हो, अभी वह कहाँ पे है। वह सामने वाला बंदा बोलता है कि जान के क्या करोगे, तुम तो वैसे भी मरने वाले हो। उसके बाद उसके पीछे खड़े एक राइनो एनिमोर्फ ने ट्रांसफॉर्म होकर के कैप्टन के ऊपर हमला कर दिया था। इधर कैप्टन भी अपनी स्किल्स का यूज करते हैं, जिससे उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और फिर वह उस राइनो को दूर फेंक देते हैं। वह तो हवा में उड़ते उड़ते काफी दूर जाके गिरता है। जिसके बाद क्रिमिनल्स के टीम का वह लीडर बोलता है कि तुम सब जाके उनके लो लेवल के मेंबर्स के ऊपर हमला कर दो, मेरे जहर की वजह से वो लोग अपना स्किल यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद तो वे लोग हमला करने के लिए अपनी पावर्स एक्टिवेट करने लगते हैं। उनमें से एक तो प्लेटिनम 5 स्टार का विंड अवेकनर था, जिसने कैप्टन के ऊपर एक पावरफुल विंड अटैक कर दिया था। उस अटैक को कैप्टन एक अर्थ वॉल बना करके रोकने लगते हैं, लेकिन तभी उस राइनो ने अपनी पावर्स को बूस्ट करते हुए कैप्टन लिन के ऊपर हमला कर दिया था। कैप्टन भी एक शील्ड बना करके उसके हमले को रोकने लगे थे। वह लड़की तो बोलती है कि शायद हम लोग अब जिंदा नहीं बचेंगे। कैप्टन बोलते हैं कि मेरे टीम मेंबर को मारने से पहले मुझे मारना पड़ेगा। उसके बाद तो जो पीछे की तरफ विंड अवेकनर था उसने कैप्टन के ऊपर अपना विंड अटैक कर दिया था और उसका यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल भी लग रहा था। वह बंदा तो बोलता है कि तुम इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाओगे और इधर सही में कैप्टन की हालत खराब हो रही थी। उसके बाद तो उस बंदे ने एक बार फिर से कैप्टन के ऊपर अपना पावरफुल अटैक कर दिया था, जिससे कैप्टन तो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और उनके मुंह से खून भी निकलने लगता है। उसके बाद तो सामने वाली टीम का लीडर चाकू लेके उनकी तरफ बढ़ने लगता है और इधर कैप्टन सोचते हैं कि लगता है यही मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। उसके बाद वह कैप्टन के ऊपर जैसे ही हमला करने वाला होता है कि एक कार बहुत ही तेजी से उड़ते हुए उसको टक्कर मार देती है, जिसको देख के तो कैप्टन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। लेकिन तभी उस कार में से लिन क्यू मिस सेन को लेकर के बाहर कूदता है। उसने उसको बहुत ही स्टाइलिश तरीके से गोद में उठा रखा होता है। उसके बाद वह लोग पूछते हैं कि कैप्टन क्या आप जिंदा हो, इतना खतरनाक तरीके से तुमको कौन पीट सकता है। तभी कैप्टन बताते हैं कि हम लोग पॉइजन की वजह से अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रहे हैं और उधर सामने वाली टीम का लीडर कार से टकराने की वजह से बेहोश हो गया था। उनका एक मेंबर फुलानी लैंग्वेज में बोलता है कि वूकी और सबको हील करो। तभी लिन क्यू भी उन्हीं की लैंग्वेज में बोलता है कि रुको पहले हमें रेडी होने दो। जिसकी बात सुनने के बाद तो वे सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि यह फुलानी लैंग्वेज भी बोल सकता है। उसके बाद तो वह बोलता है कि जाओ उसके ऊपर हमला करो और वह हमला करने के लिए जाने भी लगता है।
तभी मिस सेन अपने डीमन वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके बाद तो सामने वाले एक बार फिर से हैरान हो जाते हैं। वह सभी लोग कुछ सोचते उससे पहले ही मिस सेन ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। उनमें से एक गोल्ड रैंक का अर्थ अवेकनर होता है, जिसने उस अटैक से बचने के लिए अर्थवाल क्रिएट किया था। लेकिन मिस सेन उसके अर्थवाल को तोड़ते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है और फिर अपने नुकीले पंजों से उसके ऊपर हमला कर दिया था। और अपने पंजों के साथ साथ उसने एक्सप्लोजन अटैक भी किया था, जिससे कि वह सामने वाला बंदा घायल हो जाता है। वह लोग बोलते हैं कि यह अटैक तो गोल्ड 9 स्टार के बराबर है। फिर वह बोलते हैं कि चलो साथ में मिलके फाइट करते हैं। इधर लिनक्यू सोचता है कि लगता है पहले से ही डिसाइड है कि कौन जीतने वाला है, और तभी पीछे की तरफ वह उस लड़की को देखता है जो कि पॉइजन की वजह से इंजर्ड हो गई थी। जब लिनक्यू उसके पास जाता है तो वह बोलती है जहर पूरे शरीर में फैल रहा है, हम सभी लोग ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कैप्टन को लेके चले जाओ। इधर लिनक्यू सोचता है कि मुझे इसका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद वह उसका हाथ पकड़ के चेक करता है। वह लड़की तो बोलती है कि तुम क्या चीज हो। उस लड़की को पॉइजन की वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लिनक्यू बोलता है बस थोड़ी देर और रुको। लिनक्यू को सिस्टम से मेडिकल प्रोफिशिएंसी वाला स्किल मिला था और वही स्किल आज यहाँ पे काम आ रहा होता है। वह लड़की बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे एज में कोई इतना माना बीस्ट और मेडिकल के बारे में जानता होगा। लिनक्यू तो बहाने बनाते हुए बोलता है कि हाँ, मेरी तो काफ़ी सारी हॉबीज़ हैं। वह एक सर्जिकल नाइफ निकालते हुए बोलता है कि बस अब इसका लास्ट पार्ट बचा है, इसमें बस तुम मेरा थोड़ा सा साथ देना। वह सोचती है कि पॉइजन के लिए यह कहाँ सर्जरी करने वाला है। लिनक्यू बोलता है कि बस इसमें थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। उसके बाद वह उसका हाथ पकड़ता है और फिर उसकी उंगली पर एक कट लगा देता है, जिससे कि खून निकलने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद वह लड़की बोलती है कि मुझे अब चक्कर आना बंद हो गया है, जल्दी करो और सबको भी जाके जल्दी जल्दी ठीक कर दो। तभी लिनक्यू उसको देखते हुए बोलता है कि तुम तो एक हीलिंग अवेकनर हो ना, क्या इन सबको ठीक नहीं कर पाओगी। वह लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारी मेडिकल स्किल से इतनी इंप्रेस हो गई कि खुद की एबिलिटी ही भूल गई थी। उसके बाद वह जाके सब लोगों को हील करने लगती है। इधर सामने वाले टीम के लीडर को भी एक लड़की हील कर देती है, जिसके बाद वह उठते हुए पूछता है कि मैं कितने टाइम से बेहोश था और वे सभी लोग रिकवर कैसे हो गए। सामने की तरफ जो हीलर लड़की है उसने सबका पॉइजन ठीक किया है, लेकिन वह लड़की मेरे पॉइजन से कैसे ठीक हो गई। उसके बाद एक बार फिर से वह अपने पावर्स का यूज करता है और वहाँ पे चारों तरफ पॉइजन फैलाने लगता है, जिसको देखने के बाद तो मिस सेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वह उनके तरफ बढ़ने लगती है। वे लोग तो सोचते हैं कि पॉइजन की वजह से वह कमजोर हो गई होगी, लेकिन वे लोग देखते हैं कि वह लड़की उस पॉइजन को ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। वह बोलती है यह कितना टेस्टी था और फिर वह एकदम खतरनाक तरीके से उन सब की तरफ बढ़ने लगती है। इधर सामने वाले टीम के लीडर का माना भी खत्म हो गया था। इसके बाद तो इसने उस लीडर को एक पंच मार के हवा में उड़ा दिया था, जिसको देखने के बाद तो बाकी सबकी एकदम फट जाती है, क्योंकि पॉइजन को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी पावर बढ़ गई थी। उसके बाद वह एकदम खतरनाक तरीके से उनकी तरफ बढ़ने लगती है। फिर उनके साथ क्या क्या हुआ होगा ये तो आप सब समझ ही सकते हो। मिस सेन उन सबका एकदम अच्छी तरीके से धुलाई करती है। लिन बोलता है कि एंडिंग तो पहले से ही डिसाइड थी, मिस सेन जिंग इन सबको एकदम खतरनाक तरीके से पीटने वाली थी। लिनक्यू बोलता है कि उनका लीडर प्लेटिनियम रैंक पे था, फिर भी यह उसे नहीं रोक पा रहा है। उसके बाद कैप्टन वहां से जाते हुए बोलते हैं कि वो की को जिंदा रखना, मुझे उससे कुछ पूछना है। लिनक्यू पूछता है कि कैप्टन उसे जिंदा क्यों रखना चाहते हैं, जिस पर वह बताती है कि हो सकता है उसको स्वार एनिमी के बारे में पता हो, जिसको कैप्टन पिछले 8 सालों से ढूंढ रहे हैं। यह बहुत टाइम पहले की बात है, जब कैप्टन गोल्ड रैंक पे थे तब उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी थी। यह उस समय के कैप्टन के साथ एक मिशन पे गए थे, जिसमें इनको कुछ वैल्यूएबल चीज लाना था, लेकिन उनके पीछे से किसी मिस्टीरियस फोर्स ने उन पे हमला कर दिया था, जिसमें कैप्टन वू और बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। एनिमीज की पावर बहुत ज्यादा थी और अंत में बाकी सबने मिशन के खातिर अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए कैप्टन लिन को उस जरूरी सामान के साथ वापस भेज दिया। और उसी फाइट में कैप्टन को चेहरे पे वो चोट का निशान मिला था। वह हमेशा इसी के बारे में बात करते थे कि शायद मेरी वजह से ही यह सब हुआ है। सब लोगों को पता है कि यह मिशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट था, लेकिन बहुत सारे लोगों में जब कोई अकेला बच जाता है तो फिर वह उससे भी ज्यादा तकलीफ में रहता है। लिनक्यू बोलता है कि ऐसा लगता है कैप्टन अभी भी उस चीज को भूल नहीं पाए हैं। तभी वह लड़की अचानक से बोलती है कि टीम लीडर सेन, और इधर मिस सेन की पावर और दूसरों को मारने की इच्छा बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। और इसी के साथ हम अपना यह वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में तो टीम लीडर सेन का प्लेटिनम पे ब्रेक थ्रू होने वाला है, उसके बाद तो क्या ही हंगामा होगा। और इधर सामने वाली टीम की जो लड़की थी वो तो लिनक्यू से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और आगे की वीडियो में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसीलिए अगर आने वाली वीडियो के लिए एक्साइटेड हो तो फिर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। हम आप सबसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।